बचपन में चोरी किए हुए माखन का स्वाद स्मृति में आ गया। और इसीलिए अर्धरात्रि तू माखन चुराने आ गया। और नहीं तो क्या, क्या पता इसके पश्चात और कोई अवसर मिले कि नहीं इतना स्वादिष्ट मक्खन खाने का। मुझे कहीं जाना पड़ गया तो? अर्धरात्रि की तीसरे पहर तुझे अपने मैया के साथ ठिठोली सूझ रही है। कहां जाएगा तू? हाँ, हम सबको छोड़कर, जैसे मैं तुझे जाने दूंगी। चल अब विश्राम कर ले। लल्ला, तू चला जाएगा तो तेरे सखा का क्या होगा? तेरे मित्र, उनकी गैया जिन्हें तू बांसुरी बजा के ढूंढता है, उन्हें कौन ढूंढेगा? और वो ग्रामवासी जिनकी रक्षा तू करता है। चल तू सो जाना। हाँ, और हम सबको छोड़ के जाने के बाद कदापि स्वप्न में भी मत करना। स्वप्न तो आरंभ हो गया है। ऐसा स्वप्न जो सब कुछ परिवर्तित कर देगा। महिषी, तुम? महाराज कंस, पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका राजन। अचरज ना कीजिए महाराज, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब से प्रतीक्षा कर रहा हूं आपकी प्रभु। आइए, संकोच ना होइए, आइए आइए। हम सब आपके दास हैं प्रभु। आप जहां देख रहे हैं वही सत्य है और यही हम सबकी नियति है। आइए महाराज, आइए, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम। आइए। नहीं। आइए आइए आइए। स्वामी, क्या हुआ? तुम भयभीत न हो अस्ति। तो स्वप्न था ये। स्वामी, मुझे ज्ञात है कि यह स्वप्न मात्र एक स्वप्न था, किंतु एकदम यथार्थ, एकदम सत्य लग रहा था, इसलिए मैंने ग्रसित कर लिया। किस स्वप्न की बात कर रही हो तुम अस्ति? महाराज, बहुत विचित्र स्वप्न था कि सारे दास एवं सेवक जिनकी मृत्यु हो गई वो आपको पुकार रहे थे। अंधेरे और धुएं के मध्य बस उनकी वाणी सुनाई दे रही थी। वो आपको आमंत्रित कर रहे थे। आइए आइए महाराज, आइए, ऐसे बोल रहे थे। कहती हो कि तुमने भी वही स्वप्न? कोई दास है? समस्त मंत्रीगण, आचार्य, ज्योतिष, उनसे कहो कि मैं राज दरबार में मिलना चाहता हूं। शीघ्र अति शीघ्र। पता नहीं कौन था वो राक्षस जो आइए 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 बोलकर महाराज को पुकार रहा था। मेरे राज्य के हर एक प्राणी को एक ही स्वप्न आया।
परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक जैसा एक साथ ये स्वप्न हर किसी को कैसे आ सकता है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? कौन सा रहस्य है? किसी के पास उत्तर है? किसी के पास उत्तर? क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, किंतु मृत्यु दंड के भय से आपके समस्त राजपुरोहित, आपके समस्त आचार्य, आपके समस्त विद्वान जोशी आपको सत्य से अवगत कराने से भयभीत हो रहे हैं। कैसा सत्य ऋषिवर? महाराज, ऐसा दुस्वप्न केवल एक बात की घोषणा कर सकता है, और वो ये कि आपका मृत्यु योग प्रबल है महाराज। किस दुस्साहसी में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि महाराज कंस को मृत्यु के घाट उतार पाए? कौन है वो दुष्ट? वृंदावन के नंद के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? जो महाराज का शत्रु, जो उनका अंत करना चाहता हूं। और ये स्वप्न उसी बात का प्रमाण है। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। महाराज, स्वप्न के अनुसार आपके पास केवल 3 दिन शेष है, केवल 3 दिन उसका वध करने के लिए। 3 दिन? हाँ, स्वप्न में महाराज को 3 बार पुकारा गया, आइए आइए आइए। इसका अभिप्राय केवल यह है कि हर एक पुकार एक दिन का सूचक है। और स्वप्न के अनुसार महाराज, आपके पास केवल 3 दिन शेष है, मात्र 3 दिन। 3 दिन? महाराज, मेरी बात मानिए, यदि आप अपने मृत्यु योग को टालना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आपको कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। 3 दिन? 3 दिन? इस 3 दिन के भीतर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। इस 3 दिन के भीतर यदि मुझे साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़े मैं करूंगा, परंतु इस 3 दिन के भीतर मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। मुझे आज्ञा दे महाराज। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। क्या हुआ नारद? आप तो मुझे मेरे प्रिय वृंदावन से बिछड़ने का पूर्ण प्रबंध करके आए हैं। नारायण नारायण। नहीं प्रभु, मैं तो यहाँ केवल आपकी लीला समझने के लिए आया हूं। जब कंस का वध करना निश्चित ही है तो उसके मस्तिष्क में स्वप्न के माध्यम से उसे सावधान करने का क्या प्रयोजन है प्रभु? वो इसलिए नारद, क्योंकि साधारण मनुष्य स्वप्न देख या आता हुआ संकट देखकर सचेत हो जाता है, परंतु कंस का अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके कारण वो अपना अंत नहीं देख पा रहा। आपने स्वयं देखा कि कंस का अहंकार उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा।
मेरा काल बनकर मुझे चुनौती दे रहा है, वो भी कंस को चुनौती। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, किंतु आप व्यर्थ विचलित हो रहे हैं। मात्र 3 दिन की ही तो बात है। आप किसी गुप्त स्थान पर अज्ञातवास कीजिए, मेरी मानिए तो अपने निकट संबंधी जरासंध के मगध राज्य की ओर कूच कीजिए, वहां पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। उपहास उड़ा रहे हो मेरा, तो अभी महाबली कंस का। तो तुम चाहते हो कि मैं उस कृष्णा से भयभीत होकर कायरों के भांति अपने इस राज्य को छोड़कर किसी गुप्त स्थान पे जाके छिप जाऊं? नहीं, कंस मरता मर जाएगा, परंतु कायरों के भांति कभी नहीं भागेगा। अक्रूर की बातों पर ध्यान मत दीजिए महाराज, इनका बस चले तो ये कोई युद्ध ही ना होने दें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं वृंदावन जाकर उस कृष्ण का वध करूंगा, अपनी संपूर्ण सेना लेकर जाऊंगा। सेना ना राक्षस, ना दैत्य, ना मायावी प्राणी। यदि कृष्ण का वध करना है तो सर्वप्रथम हमें उसे वृंदावन से बाहर निकालना होगा, एक ऐसा स्थान जिसे वो परिचित नहीं है, ऐसा स्थान, और वो स्थान है मथुरा। मथुरा? किंतु राजमहल में हम उसे लाएंगे कैसे? कृष्ण को क्रीड़ा खेल खेलना बहुत प्रिय है, तो इस बार हम खिलाएंगे उसे ऐसा खेल जो भूते ना भविष्य। इस खेल का रचयिता होगा उसका प्रिय मामा कंस। अक्रूर, मेरे प्रिय प्रिय अक्रूर, वो कृष्णा तुम्हारा भतीजा है ना, तो शीघ्र जाओ उसे मथुरा आने के लिए आमंत्रित करो। मुझे पता है कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं काटेगा। हाँ, शीघ्र जाओ। अपने राजन के लिए, अपने स्वामी के लिए तुम अपने भतीजे की चिता तो सजा ही सकते हो ना, है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है अक्रूर कि अपने भतीजे की चिता की पहली लकड़ी तुम ही सजाओगे। ओ कृष्णा, प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। धनुर्यज्ञ होने वाला है और आपको तो ज्ञात ही है कि महाराज कंस के पास स्वयं महादेव शिव का दिया हुआ एक अलौकिक धनुष है। केवल कोई शूरवीर, कोई महापराक्रमी ही उसे उठाकर उसका प्रत्यंश चढ़ा सकता है। इसलिए महाराज कंस ने मथुरा में अपने राज्य के वीरों के सम्मान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और तुम्हारे पुत्रों की वीरता की कीर्ति और यश तो समस्त राज्य में प्रसिद्ध है। इसलिए इन्हें मथुरा ले जाने का न्योता देने आया हूं। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके यहां का कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। समस्त मथुरा राज्य इस अद्भुत प्रतियोगिता के आयोजन में जुटा हुआ है नंद जी।
और मदिरा लेकर आओ। ग्वालियर पड़ा को इतनी मदिरा पिलाओ ताकि वो मदमस्त हो जाए। और जैसे ही वो दोनों भाई मथुरा के मुख्य द्वार में प्रवेश करे, इस गजानन को उनके सामने छोड़ देना ताकि वो अपने पैर तले उन दोनों का सर कुचल डाले। और मथुरा नगर के वासी कृष्ण और बलराम का प्रदर्शन देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। अक्रूर जी, क्या मैं जान सकता हूं मेरे दोनों बालकों को कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना होगा? अरे बुढ़िया, जहां रक्त की नदियां बहने वाली है वहां इन कोमल फूलों का क्या काम? उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारे फूल महाराज कंस के काम अवश्य आएंगे। और सबसे अंतिम में होगा मल्ल युद्ध। मेरी बात ध्यान से सुन। भाले, खड़क, गदा मेरे आसन के नीचे छिपा के रख देना, और शीघ्र अति शीघ्र, किसी को पता न चले। और वहां मध्य में एक बहुत बड़ी शिला रस्सी के साथ बांध कर रखना। उस रस्सी का छोर मेरे हाथ में देना ताकि मेरा शत्रु जब मेरे समक्ष आए, मैं उस रस्सी को छोड़ दूं और वो शिला वेग से मेरे शत्रु पर गिर जाए और मेरा शत्रु सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ठीक है? प्रणाम महाराज। महाराज, ये कुब्जा है। इसके फूल हमारे लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये उन दोनों भाइयों को प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मृत्यु की नींद सुला देगी। कुब्जा। उत्तम, अति उत्तम। आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। क्यों नहीं? यदि महाराज कंस ने स्वयं मेरे दोनों बालकों को निमंत्रित किया है तो मेरे दोनों बालक मथुरा अवश्य जाएंगे। और मेरे बालक ही क्यों, मैं स्वयं भी मथुरा जाऊंगा महाराज कंस को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करने के लिए। जी। सविता, अरे ओ सविता, श्रीखंड है क्या? सविता, तूने श्रीखंड बनाया है क्या? देखना, मेरे घर पर अतिथि पधारे हुए और वो कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे। महाराज कंस के राज दरबार से कोई संदेशा लेकर आए हैं। क्या हुआ सविता? तू बड़ी चिंतित दिख रही है। सब ठीक है ना? तेरे घर पर कोई है क्या? क्यों तेरे पति तो मथुरा में है। जी, आप तनिक धीरे बोलिए ना। सुनिए, ये कोई और नहीं, मेरे पति ही हैं। महाराज कंस के यहाँ कार्यरत थे, पर आज वहां से भागकर यहाँ वापस आ गए हैं। क्या हुआ? इनसे कोई अपराध हो गया है क्या? अपराध नहीं, अधर्म। महाराज कंस ने मल्ल युद्ध के नाम पर मृत्यु जाल बिछाया है कान्हा के लिए। कान्हा के लिए? रक्त की नदियां बहेंगी, भीषण नरसंहार होगा। इस कारणवश मैं त्रिविड हो यहां चला आया। ठीक है, तो प्रातःकाल साथ ही चलते हैं। मुझे लगता है नंद जी, बलराम और कृष्ण को थोड़ा पहले जाना चाहिए। तो क्या है ना, तनिक अभ्यास भी हो जाएगा। आप कुछ समय बाद ग्रामवासियों के साथ चले आइएगा। अभ्यास? प्रशिक्षण? किसका? क्रूर? मेरे पुत्रों का या फिर उन
घातक और गुप्त शस्त्रों का जो तुम उन पर वार करने के लिए छुपा कर रखे हो। ये क्या कह रही हो यशोदा? मैं सत्य कह रही हूँ आर्य। पूछिए इनसे, पूछिए। प्रतियोगिता के नाम पर मेरे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र नहीं रचा है महाराज कंस ने। हमें महाराज कंस का आदेश है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके जाना है। हम तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। ये कदापि नहीं हो सकता। अपने पुत्रों को जानते हुए भी मृत्यु के मुंह में नहीं धकेल सकता। आर्य, देख क्या रहे हो? पकड़ो कृष्णा को। आप यही चाहते हैं ना कि हम अभ्यास करने के लिए प्राति मथुरा चलें? हम भी यही चाहते हैं। साथियों, कंस ने हमारे साथ छल किया है। कान्हा बलराम को बलपूर्वक मथुरा ले जाने के लिए इन सैनिकों को भेजा है। इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, शीघ्र अतिशीघ्र निकालो। इन लोगों ने हमारे कृष्ण पर घात लगाया है, पकड़ो इन्हें। भ्राताश्री, भ्राताश्री छोड़ दीजिए इन्हें। कृष्णा के रगों में तुम्हारा रक्त दौड़ रहा है, तो इस रक्त को बचाने के लिए वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। मेरी प्रिय बहना देवकी, ये है मुझसे सत्य छिपाने का दंड। इतना मारो इसे कि इसकी चीख कृष्णा के कानों तक सुनाई देनी चाहिए। मारो! कृष्णा के स्थान पर हंस रहे हो तुम। लगता है तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया वसुदेव। अंत मेरा नहीं, तुम्हारा निकट आ गया है कंस। इतने वर्षों में तुम्हारे मुख पर भय देखकर हंसी आ रही है मुझे। इतना मारो इसे कि निर्जीव हो जाए। इस विषम परिस्थिति में हमें मित्रनंद का साथ देना चाहिए। क्या वो तुम लोग भाग क्यों रहे हो? यमुना किनारे विशाल सेना कंस की। हमें सूचना मित्रनंद को देनी होगी। आओ मेरे साथ, शीघ्र आओ। मित्रनंद, हमें सूचना मिली है कि यमुना तट पर कंस की सेना पहुंच गई। मूर्ख ग्रामवासियों, इस बार तुम्हारे प्राणों की भिक्षा देता हूं, किंतु यदि पुनः आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो मेरी सेना के विष मुझे बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। किंतु इतने तो मूर्ख नहीं प्रतीत होते तुम। यदि महाराज कंस ने कोई आदेश दिया है तो उसके पालन हेतु सुविधा भी तो दी होगी ना। सावधान रहना, मथुरा की राजसी सेना तुम्हारे प्राण हरने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। तो जाओ, जाओ और कह दो अपने लाडले बलराम और कृष्ण से कि समर्पण कर दे, अन्यथा हमें भी बल का प्रयोग करना आता है। हम नहीं चाहते कि उन दोनों भाइयों के चलते तुम सबकी जान जोखिम में पड़ जाए। प्रभु, ये तो नियति द्वारा विधित है
कि प्रभु श्री कृष्ण को मथुरा जाना ही है, परंतु उसके पश्चात भी उनके मार्ग में इतने विघ्न, इतनी बाधाएं, इतने अवरोध क्यों प्रभु, क्यों? अवरोध, विपत्तियां और विघ्न ये सदैव ही मनुष्य को कोई पाठ पढ़ाने के लिए उत्पन्न होते हैं। विपत्तियों से मनुष्य का चरित्र कुंदन सा निखर जाता है और ये विघ्न गोकुल वासियों कोई नया पाठ या कोई नई शिक्षा पढ़ाने हेतु ही है। नारायण नारायण, क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु ऐसी कौन सी शिक्षा है जो स्वयं प्रभु श्री विष्णु नहीं सिखा सकते? समय व्यर्थ हो रहा है, कुछ शीघ्र ही करना पड़ेगा। समस्त सेना हम निहत्थे ग्रामवासियों के विरुद्ध, समझ में नहीं आता कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमें मथुरा के सैन्य बल से युद्ध करना पड़ेगा। हो सकता है अक्रूर हम पर आक्रमण ना करे, वो हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहा हो। दाऊ, अक्रूर अवश्य अपने बल का प्रयोग करेगा। देखते हैं कान्हा, कितना सामर्थ्य है उसमें। समस्या कुछ और है दाऊ, इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विवश जो विश्वान जी, आपके खेतों में अश्व सभी फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। अश्व? अरे कोई तो रोको, इन खेतों का नाश हो रहा है। कान्हा, कान्हा मेरे खेतों को बचा लो कान्हा, बड़े परिश्रम से खेत जोते थे, ऐसे तो उजड़ते हुए नहीं देख सकता कान्हा, बचा लो कान्हा मेरे खेतों को। कृष्ण भी अश्वों को रोक पाने में असमर्थ हैं, अब क्या करें? साथियों, हम अकेले नहीं लेकिन सभी मिलकर अश्वों को अवश्य रोक सकते हैं। आइए हमारे साथ, सब मिलकर रोकते हैं। कान्हा, क्या ये सत्य है कि अश्वों के सामने तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही थी? दाऊ, सत्य है कि मेरा वृंदावन से जाना निश्चित है। कब तक वृंदावन वासी मेरी शक्तियों पर आश्रित रहेंगे दाऊ? एक ना एक दिन तो उन्हें स्वयं अपनी शक्तियों पर विश्वास करना है ना। कदाचित उन्होंने अपनी शक्ति पर विश्वास करना आरंभ कर दिया है दाऊ। धनिक वहां देखिए, सावधान रहिए, अक्रूर इतना शीघ्र ही पराजय नहीं मानने वाला, वो पुनः आक्रमण करेगा। बचाओ, 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 बचाओ। ये गांव की स्त्रियों पर किसने आक्रमण कर दिया? क्या हो गया? खेतों में क्या चल रहा था देखने के लिए हम घर से बाहर आ गए, तो देखा कुछ सैनिकों ने हमारे बच्चे को हमसे छीन के लेके गए। कह देना समस्त वृंदावन वासियों से, यदि सूर्यास्त होने से पूर्व कृष्णा और बलराम स्वयं हमारे पास नहीं आए तो इन बच्चों से ही मलयुद्ध करवाऊंगा। माँ हमें बचाओ। छोड़ो। सेना का अंततः हम कब तक सामना करते रहेंगे? वो घाट पे घाट करते रहेंगे जब तक हम में से एक भी जीवित है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने दोनों बालकों के लिए अपने पूरे गांव का बलिदान नहीं दे सकता। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं कान्हा और बलराम को स्वयं ही अक्रूर को सौंप दूंगा।
किंतु ये तो हमारी पराजय होगी। कब तक कान्हा, कब तक अपनी शक्तियों को छुपाकर तुम गांव वालों को पाठ पढ़ाते रहोगे? सर्वप्रथम हमें उन बच्चों को बचाना है। और तुम्हें क्या लगता है ये नियते गांववासी कंस की सेना से लड़ पाएंगे? दाऊ, विपत्ति बहुत कुछ सिखाती है। गांव के लोगों को तर्क वितर्क हम बाद में भी कर सकते हैं कान्हा। अब उन बच्चों को बचाओ, ये मेरा आदेश है तुम्हें। सत्य कह रही हो। यदि मेरे हाथों में शस्त्र होता, मैं उन दुष्टों से अपने बच्चों को वापस ले आती। हाँ, सही कह रही हो। हमारे बच्चों को बचाने का दायित्व हम सबका है। जननी है हम उनकी। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हाँ हाँ, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बच्चों के वियोग में इन सब की मति मारी गई। उन सब की संख्याएं देखी है, सैकड़ों में है वो सब। तुम सब कैसे सामना करोगे उन सबका? 100 कहाँ है काका? बस कुछ ही तो है। जब तक ये कुछ सैनिक बाकी सेना के पास ना पहुंचे, तब तक ये कुछ ही तो है। अरे कहाँ जा रही हो तुम सब? अश्वरोही शस्त्रों को धारण किए हुए वो बलिष्ठ सैनिक हैं। तुम सब कैसे सामना करोगी उन सबका? काका, हमारे पास तो उनसे भी अधिक घातक शस्त्र है। ये बांसुरी की धुन? हम कृष्ण को सौंपेंगे। पहले हमारे बच्चों को वापस कर दो। बंधन मुक्त कर दो बच्चों को। आंखें बंद रखना पुत्र। दुष्टों, हमारी आंखों में धूल झोंकोगे। तुम्हारी आंखों में तो ये हम मिर्ची झोंकेंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखा मित्र विश्वान, जिन्हें आप अबला समझ रहे थे वो किसी भी सेना से कम नहीं हैं। एक भी गांव वाला जीवित ना बचे। अपनी पूर्ण क्षमता से प्रहार करो। कोई करुणा मत दिखाना। पूरी सेना कूच कर रही है। आप सब उदास क्यों हो साथियों? क्या अंतिम निर्णायक युद्ध नहीं लड़ना है उन दोस्तों से? आओ हम सब मिलकर बता दें, वृंदावन के वासी मात्र दूध दोहना ही नहीं जानते, युद्ध करना भी जानते हैं। बस बहुत हो गया प्रतीक्षण, बहुत हो गया बात। आगे बढ़ो। अक्रूर, उठो अक्रूर। यदि उठोगे नहीं तो मुझे मथुरा कैसे लेके चलोगे? अपने राजन के आदेश का पालन नहीं करोगे? आप कौन हैं? सहस्त्र सेना जिसे छू भी ना पाई,
दूध माखन बनाने वाले बाल गोपालों से आपने युद्ध जीत लिया। आप कौन? सत्य जानना चाहते हो अक्रूर कि मैं कौन हूँ? जी। अधर्म का नाश करने का समय आ गया है अक्रूर। क्या पृथ्वी से पाप का नाश करने में मेरी सहायता नहीं करोगे? क्रूर माते, मैं आपसे आपका कृष्ण मांगने नहीं, अभी तो अपनी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। क्योंकि आज मुझे बोध हो गया कि जिस पक्ष में कृष्णा होगा उनका हारना असंभव है। और मैं मथुरा जाके महाराज कंस से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो अपना हट छोड़ दें, अन्यथा उन्हीं का अनिष्ट होगा। रुकिए, आज नहीं, कल जाना। जाओ और मुझे साथ ले। क्या कहना? तुम मथुरा जाओगे? क्यों? जाना तो पड़ेगा बाबा। जब कंस मामा ने इतनी मेहनत से सारे प्रबंध किए हैं तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? नहीं कान्हा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। 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 नहीं कान्हा, ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। शांत रहिए भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ आपको। माते, इन्हें जाने दीजिए। आपके कहना पर कोई आंच नहीं आएगी। इनके उद्देश्य पूर्ति के लिए इन्हें मथुरा जाना ही होगा। यशोदा, चलो। कान्हा, अकेले मथुरा जाने का तुमने सोच भी कैसे लिया? एक बार भी नहीं सोचा कि बिन तुम्हारी राधा का क्या होगा? नहीं कान्हा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यदि गए तो हम सबके शव पर से जाना होगा। हम अपने प्राण देंगे किंतु तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे कान्हा।